आप अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट काउंटर पे खड़े रह के अगर ऐसा बोलो कि भैया मेरे को टिकट दे दो, तो काउंटर पे बैठने वाला बंदा पहला सवाल कौन सा करेगा कि भाई कहाँ की टिकट दो। आप बोले कहीं की भी दे दो चलेगा, तो आपको कहाँ की टिकट मिलेगी? कहीं की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन बताना पड़ेगा कि मुझे अहमदाबाद की टिकट दो, भावनगर की टिकट दो या आगरा की टिकट दो। उसके बाद ही आपको टिकट मिल सकती है, क्योंकि बिना स्पेसिफिकेशन आप कहीं नहीं जा सकते। तो लाइफ का भी ऐसा ही है बॉस, हमें लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोल सेटिंग पे। बहुत से मोटिवेशनल स्टोरीज आपने सुनी होगी, गोल सेटिंग के बारे में सुना होगा, ऐसे गोल करो, ऐसे करो, ऐसे सेट करो, ऐसे करो। मैं आज आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ स्पेसिफिक ऐसी थियरी दूंगा, एक एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल एक ऐसी थियरी दूंगा कि आप आसानी से अपना गोल सेट कर सकते हो। और दुनिया का जाना माना नाम जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसकी लाइफ की एक फिलॉसफी, जहाँ से मैं आज यह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और आज इन टॉपिक पे बात करने के लिए इंस्पायर हुआ हूँ, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको गोल सेटिंग करने का ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि आपके गोल सेटिंग एकदम आसान हो जाएगी। हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम गोल सेटिंग कैसे करें, बड़ा गोल सेट करने के लिए हमारे अंदर एक डर बैठा रहता है, बराबर। तो हम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें, बड़ा गोल कैसे सेट करें, तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक थियरी आज आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर इस थियरी को आपने समझ लिया और इस थियरी को आपने अप्लाई कर लिया, तो आपका गोल सेट करना बहुत आसान हो जाएगा और आपके गोल को पाने का जो आपका एफर्ट है वो भी अपने आप कम हो जाएगी, और मतलब अंदर से जो एक मतलब अलग से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। जब हम बड़ा टारगेट सेट करने के लिए सोचते हैं ना, तो अंदर से डर होता है कि इतना बड़ा टारगेट होगा कि नहीं होगा, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। तो सर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका आधार भी एक अप्रोच पे है। और गोल सेटिंग करने के लिए और गोल को पाने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, राइट। और बिना गोल सेटिंग हम कहीं पहुंच नहीं सकते, एक स्पेसिफिक मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़े दिन पहले की एक बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ और उससे मेरी बात चल रही थी कि भैया मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मेरे को गोल सेटिंग वाली बात समझ में आई, एग्जैक्ट गौर करना दोस्तों, जिस दिन मेरे को गोल सेटिंग करने वाली बात समझ में आई, ठीक है, तो जब मैं एक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसके साथ मैं डिस्कशन कर रहा था कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन कोई मुकाम हासिल नहीं हो रहा, वो सक्सेस हासिल नहीं हो रही है। तो मेरे उस दोस्त ने मेरे को बताया कि शो मी योर गोल लिस्ट। मैंने बोला मेरे पास कोई गोल लिस्ट नहीं है। बोला तो घर पे होगा, लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ आपका गोल का जो एक लिस्ट बना हुआ होगा ना कहीं तो पेपर पे लिखा हुआ होगा या कोई लिस्ट बना के आपने रखा हुआ होगा। मैंने बोला नहीं यार, ऐसा तो घर पे भी कोई लिस्ट नहीं है। बोला आपकी गाड़ी में होगा, गाड़ी में से लेके आ जाओ। मैंने बोला गाड़ी में भी ऐसा कोई लिस्ट नहीं है भैया। तो उस बंदे ने मार्किंग करके मेरे को बताया कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस बिलो 5 लाख रुपीज होगा। और वो ट्रूथ था, क्योंकि बिना गोल सेटिंग आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जब उसने बात मेरे को समझानी शुरू की, तो उसने मेरे को आगे बताया कि सर एक कहानी सुनाई कि जब भारत और पाकिस्तान का फुटबॉल का मैच हो रहा था, उस मैच में मतलब जबरदस्त मैच होने वाला था, तो उस मैच में कोच अपने इंडियन टीम को मतलब मोटिवेट कर रहा था। ऐसा जबरदस्त उसने मोटिवेशन किया कि आज कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से नहीं हारना, आग लगा दो स्टेडियम में, इतनी एनर्जी के साथ खेलो कि अगर फुटबॉल पे लात मारो तो बॉल किसी की छाती में लगे तो उसको छेदती हुई निकल जाएगी, गोल पोस्ट पे लगाओ, आग लगा दो। ऐसे जबरदस्त मोटिवेट कर रहा था अपनी टीम को। ऐसे एग्जैक्ट सामने वाली टीम थी पाकिस्तान की टीम का कोच भी उसको मोटिवेट कर रहा था कि किसी से भी हारो, लेकिन इंडिया से मत हारो, हमें आग लगा दो, जोश से, पूरे जोश और जुनून के साथ खेलो, लेकिन इंडिया से हारना नहीं है। तो दोनों टीम फुल मोटिवेट हो गई, अंदर से फुल पावर में थी। 90 मिनट का मैच होने वाला था और पूरे मैच के दौरान एक भी गोल नहीं हुआ, दोनों साइड 0-0 रही।
जबरदस्त मैच खेला गया, एक पूरे ताकत के साथ, जैसे मोटिवेट किया गया था उसी एनर्जी के साथ सारे प्लेयर्स खेले, लेकिन फिर भी दोनों साइड 0-0 स्कोर हुआ। फिर देखा गया तो पूरे ग्राउंड में आसपास नजर की गई तो कहीं पे भी गोल पोस्ट ही नहीं था। विदाउट गोल पोस्ट कहां गोल करते? अपनी लाइफ में भी ऐसा ही है सर कि हम पूरी लाइफ ऐसे ही खेलने में ही निकल जाती है, अपनी पूरी मैच खत्म हो जाती है, लेकिन हम कोई मुकाम पे पहुंचते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई गोल पोस्ट ही नहीं है कि जहां जाके हम गोल करें। तो हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में एक गोल लिस्ट होना बहुत जरूरी है सर। और पूरे मैच के दौरान अपने पूरा जीवन जो निकल गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन गोल लिस्ट बना के अब आगे का जो पास करने वाले जो जीवन है उसमें हम अच्छे मुकाम पे पहुंचे। ऐसी प्रिपरेशन हम जरूर कर सकते हैं, राइट? तो हमें समझ में आ गया कि हमारे जीवन में एक गोल लिस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बिजनेस में हमारे पास एक गोल लिस्ट होना चाहिए, और वो भी राइटिंग में सर, ऐसे अपने दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है? वो पेपर पे लिखा हुआ अपने पास एक गोल लिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि 1 साल, 3 साल या 5 साल का आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। उससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है सर। आपके 5 साल के रोड मैप की वजह से आपके एम्प्लॉयज के भी एक माइंडसेट बना रहेगा कि कंपनी का ये विजन है, एक गोल है, तो यहां तक पहुंचने पे हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो आपका जो कल्चर है, पूरा कल्चर पे उसकी इफेक्ट रहेगी अगर आपके पास 5 इयर्स का गोल लिस्ट है सर। विदाउट गोल लिस्ट आप कहीं आगे नहीं जा सकते, वहीं के वहीं वही सर्कल में घूमते रहोगे और वहीं के वहीं आपकी जर्नी पहुंचेगी। सर एक प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा कि नहीं, वो अपनी अप्रोच पे डिपेंड करता सर। हम अगर उस प्रॉब्लम, आने वाली प्रॉब्लम से या प्रॉब्लम जो आई है उससे अगर घबरा जाते हैं या तो डर जाते हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर हमारी अप्रोच उस प्रॉब्लम के लिए सही है, एक एग्जांपल के साथ समझते सर, एक जीनियस की सोच क्या होती है। मैं गोल के बारे में जो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, वो प्रोसेस मेरे अंदर उस प्रोसेस के इंस्पिरेशन है सचिन तेंदुलकर से। हमारे देश का जाना माना नाम है, देश का ही नहीं दुनिया का जाना माना नाम है। उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी ईमानदारी के बारे में सब लोग एग्जाम्पल देते हैं, जिसको हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं सर, ठीक है? बहुत रिस्पेक्टेड आदमी, जो इंडिया में सेलिब्रिटी में सबसे रिस्पेक्टेड आदमी है सर, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और ये वाला जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये वाली जो मैंने उसकी थियरी, एक मैं उसकी बुक पढ़ रहा था, उस बुक में से जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ सर। और इसी थियरी को अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर दे सर, तो हमारे लिए कोई गोल बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा गोल भी छोटा हो जाएगा सर। मैच चल रहा है 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें 360 रन का टारगेट दिया और पूरी टीम एक बड़े प्रेशर में थी। और वर्ल्ड कप फाइनल में 300 से ऊपर का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल होता है साहब। तो ऐसे क्रिटिकल समय में सचिन ने टीम मीटिंग में बोला कि सर, क्या हम हर एक ओवर में, 50 ओवर होते हैं हमारे पास, 50 ओवर है, तो हम हर एक ओवर में एक बाउंड्री लगा सकते हैं, एक 4 लगा सकते हैं, तो 200 रन हो गए। बाकी हमारे पास बच गए 250 बॉल, तो 250 बॉल में 160 करने हैं, तो हम आराम से कर लेंगे, चलो मैच जीत के आते हैं। क्या होती है जीनियस की सोच, क्या होता है जीनियस का अप्रोच, कि इतने बड़े इंटरनेशनली प्रेशर को, इतना बड़ा टारगेट, वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैच में इतने बड़े टारगेट को एक अलग अप्रोच की मदद से इतना आसान बना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। ये होता है अप्रोच। एक जीनियस का अप्रोच कैसे होता है, प्रॉब्लम और हमारे सामने जो उसकी जो बड़ी इमेज है उसके बारे में हमारा अप्रोच कैसा होता है। तो यहाँ पे एक जीनियस क्या सोचता है कि इतना बड़ा टारगेट है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसने बांट दिया ताकि वो टारगेट छोटा हो गया। तो हमारा माइंड क्या काम करेगा कि हमें तो हर एक ओवर में एक 4 लगानी है, तो 200 रन का टारगेट तो अपने आप हो जाता है, तो बाकी का 160 तो हम आसानी से कर ही लेंगे। जरूरी नहीं है हमारा प्लान हर बार सक्सेस हो, लेकिन एक अप्रोच
हमारी जो है उसके आधार पे हमारी पॉजिटिव अप्रोच से उससे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है और एटीट्यूड की वजह से हमारा रिजल्ट आने की संभावना जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं सर। ये होती है एक जीनियस की सोच। तो यहाँ पे हमें समझना है कि बड़े से बड़े टारगेट को एक जीनियस कैसे फेस करता है, एक जीनियस कैसे समझता है, जीनियस कैसे उसको मतलब ट्रीट करता है। अगर हमने एक जीनियस की तरह सोचना शुरू कर दिया, एक चैंपियन की तरह सोचना शुरू कर दिया कि बड़े से बड़े टारगेट को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देता है। अगर सपोज करो हमने कोई नंबर डिसाइड कर लिया और हमारा टारगेट ईयरली है, तो हम उसको डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टरली उसको डिवाइड कर लेंगे, ताकि हम उस पर स्टेप टू स्टेप चलने के बाद स्टेप टू स्टेप हम उसको क्लियर करते जाएंगे। एक साथ पूरा खाना हम थोड़ी ठूस लेते हैं, ठीक है ना, वो तो एक एक निवाला हम खाते हैं ना, तभी वो खाना खत्म होता है। वैसे ही अपना टारगेट भी है, जो भी हमारा गोल है उस गोल को हम स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे, स्टेप टू स्टेप क्लियर करते जाएंगे। तो इस वाली थियरी से बड़े से बड़ा गोल हम आसानी से अचीव कर सकते हैं सर। थैंक यू।